हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम फ्लटर एसेंशियल विजिट सीरीज में रोज एंड कॉलम को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स जो है ना हमारे पास फ्लटर में आ, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल विजिट्स है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन जो है ना, लिस्ट ऑफ विजिट जो है ना उसको हम अलाइन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज, इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली, रोज एंड कॉलम में। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्लटर में हम डिफरेंट तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो अगर हमने विजिट्स को जो है ना अरेंज करना है ना, तो जितने भी कंटेंट्स हैं ना हमारे पास रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में हमारे पास हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो है ना हमारे पास उसको हम अलाइन करके एक डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये तो है इसकी कोर फंक्शनलिटी कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ विजिट्स जो है ना इसको हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट्स कर लेते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज है हमारे पास चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस किस तरह काम करती है? चिल्ड्रन हमारे पास रोज एंड कॉलम दोनों में लिस्ट ऑफ विजिट हम उसको साइन कर लेते हैं, ताकि हम रोज एंड कॉलम के अंदर इसको हम डिस्प्ले कर सके, लिस्ट ऑफ विजिट्स जो है ना हम डिस्प्ले कर सकें। तो आइए देखते हैं हम लिस्ट ऑफ विजिट्स जो है ना किस तरह हम चिल्ड्रन को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास एक स्कैफोल्ड है, एक बार है, और यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर विजिट है जो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। सेंटर में एक हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम रो को लेके जो है ना सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं फर्दर, फिर हम मतलब उन चीज़ों को हम मतलब कॉलम में किस तरह यूज़ करते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम रो को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर का बल्ब हमें नज़र आता है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करके रैप विद रो कर दिया। ये भी कर सकता हूँ या मैन्युअली खुद भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास रो आ गई। अब रो के अंदर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ विजिट्स जो है ना हम इसको हमने रैप कर दिया किस चीज़ में, रो में, और हमारे पास ये चिल्ड्रन में आ गई। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे हम कर लेना सेंटर में या किसी भी विजिट में, तो हमारे पास ये वहाँ पे जो है ना एक ही चाइल्ड होता है, लेकिन रोज एंड कॉलम या स्टेक इस तरह की चीज़ों में हमारे पास चिल्ड्रंस होते हैं जिसको हम लिस्ट ऑफ विजिट्स जो है ना साइन कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक रो बन गई। लेकिन अब इस रो की मतलब इस रो को हम क्या करते हैं कि इसको हम कंटेनर से जो है ना रैप कर लेते हैं, ताकि थोड़ी सी चीज़ें क्लियर नजर आ जाए, और इसको हम कलर देते हैं, कलर्स डॉट ब्लू। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए एक रो बन गई है, और ये रो हमारे पास क्या है, सेंटर में, और सेंटर में हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट से जो है ना हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास रो जो है ना, बाय डिफॉल्ट तो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक सेंटर, सेंटर के अंदर हमारे पास एक कंटेनर, कंटेनर को हमने कलर दे दिया बैकग्राउंड, और यहाँ पे हमारे पास एक रो बन गई। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है ना, हम अगर यहाँ पे और भी टेक्स्ट असाइन करना चाहते हैं ना, मतलब ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गई चिल्ड्रन प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस साइज पे। ये प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी जो है ना डिसाइड्स द साइज ऑफ मेन एक्सेस बाय टेकिंग इन अ मेन एक्सेस साइज इन एज द ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेन एक्सेस साइज हमने कर दिया। तो अगर हम कर्सर के साथ कंट्रोल कंट्रोल पे कर्सर इस पे लेके आए, तो हमारे पास यहाँ पे टाइप इसका क्या है, मेन एक्सेस साइज विद कैपिटल एम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मेन एक्सरसाइज हम इसको साइन कर लेते हैं। अब इसकी फर्दर दो प्रॉपर्टीज, एक हमारे पास मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो बाई डिफॉल्ट हमारे पास इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो चुकी है, तो हम मैक्सिमम सेलेक्ट करके, तो अभी यहाँ पे हमें कोई फर्क नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि बाई डिफॉल्ट ये मैक्सिमम प्रॉपर्टी, ये हमारे पास एक रो है, इसका हमारे पास जो पेरेंट फिजिक्स है ना वो हमारे पास कंटेनर है। तो पेरेंट फिजिक्स का जितना भी मतलब स्पेस होगा ना वो सारा का सारा स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है मैक्स में।
अगर हम मिनिमम करते तो जो जितनी स्पेस इनको रिक्वायर्ड होती है ना, उतनी स्पेस जो है ना वो ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो मेन एक्सरसाइज में हमारे पास यहाँ पे ये है ना कि कितनी स्पेस इन्होंने ऑक्युपाई करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है। मैक्स में हम क्या करते हैं कि मैक्स में हमारे पास जितना पेरेंट्स की मतलब पेरेंट्स की जितनी प्रॉपर्टी वो मतलब जितनी स्पेस वो ऑक्युपाई कर सकती है वो कर लेती है। और मिनिमम में हमारे पास क्या है कि जितनी इसकी रिक्वायर्ड होती है ना उतनी स्पेस जो है ना वो ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं। ये तो हो गई हमारे पास चिल्ड्रन एंड मेन एक्सरसाइज। हाँ, अब हम आते हैं यहाँ पे मेन एक्सेस अलाइनमेंट पे। तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट दिस प्रॉपर्टी टेक्स इन मेन एक्सेस अलाइनमेंट enum as the object to decide how the children widget should be placed in main axis alignment. For row it is horizontal and for column it is vertical. तो अभी हम मेन एक्सेस अलाइनमेंट फॉर रो हम देखते हैं। तो रो में हमारे पास मेन एक्सेस अलाइनमेंट क्या होती है, हॉरिजॉन्टली होती है। बेसिकली रो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है। तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास हॉरिजॉन्टली है। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल ही होगी रो में। मेन एक्सिस अलाइनमेंट हम देखते हैं कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इसका टाइप क्या है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट है। तो यहाँ विद कैपिटल एम, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पहले नेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट में हमारे पास एक तो स्टार्ट है कि बाय डिफॉल्ट भी हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट होती है। और बाय डिफॉल्ट हमारे पास मेन एक्सिस साइड में और साइज मैक्स होती है। तो अगर हमें ये दोनों प्रॉपर्टी जो है ना इसको कमेंट भी करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे ये है ना कि हॉरिजॉन्टली जो है ना हमारे पास अलाइनमेंट जो होती है ना वो हमारे पास। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट डाल लिया, अगर हम एंड डाल दें तो हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट इस तरह एंड पे राइट साइड पे आ जाएगी। लेकिन इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक विजिट है जिसको मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग दी है ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए और हमें नजर आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ x01, x02, x03, ताकि हमें कुछ नजर आ जाए। और इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास ब्लैक है, फॉन्ट साइज 20 है और कलर साइज वाइट है, कलर वाइट है। तो यहाँ पे हमारे पास माई बटन 3 टेक्स 01 ये हमारे पास आ गए। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट अगर हम सेंटर कर ले तो हमारे पास ये सेंटर पे आ जाएगा। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है कि हमारे पास रो में हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास स्टार्ट, सेंटर और एंड। अब यहाँ पे हमारे पास तीन और प्रॉपर्टीज भी है, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली और स्पेस बिटवीन। स्पेस अराउंड में हमारे पास ये है ना कि हर विकेट के अराउंड मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इक्वली जो है ना स्पेस डिवाइड हो जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे इस साइड पे स्पेस, इस साइड पे स्पेस और इस साइड पे स्पेस और इस साइड पे स्पेस, ये मतलब हॉरिजॉन्टली सारे विकेट्स के बीच में से मतलब अराउंड स्पेस जो है ना वो इक्वली डिवाइड हुई है। अगर हम टॉप पे देखें तो टॉप पे कोई स्पेस है ही नहीं, इसी वजह से हमें नजर ही नहीं आ रही है। तो हम कंटेनर को अगर थोड़ी सी विड्थ दे दें, 200 दे देते हैं, सॉरी विड्थ नहीं, हाइट 200 दे देते तो हमारे पास यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेंटर में इक्वल स्पेस जो है ना अराउंड फ्रॉम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन जो है ना ये स्पेस इस पे डिवाइड हो चुकी है। अब हमारे पास ये होती है एक क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होती है। तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास क्या है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट एक इन क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हम वर्टिकल में हमारे पास यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है ना एक सा एक्सिस पे होते हैं। और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है ना हमारे पास वाई एक्सिस पे होते हैं। तो रोज में हमारे पास ये एक सा एक्स एक्सिस हमारे पास लेफ्ट टू राइट और वाई एक्सिस हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है ना हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम और रो में हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी टाइप देखें तो हमारे पास टाइप इसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट विद कैपिटल सी है। हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर अगर हम करें तो बाई डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे सेंटर में ही होगा क्योंकि हमारे पास रो में वो सेंटर में ही होती है। लेकिन अगर हम स्टार्ट कर लें
तो स्टार्ट में हमारे पास टॉप पे चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम होती है। लेकिन अगर हम एंड कर ले तो एंड में हमारे पास चला जाएगा, बॉटम पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास उसकी 3 प्रॉपर्टीज है जो मतलब यूज होगी हमारे पास। अब ये तो हो गया हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। तो फॉर रो इट इज वर्टिकली, तो इट मीन्स कि हमारे पास रो में हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट वर्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम होती है। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम क्या करते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास जिस तरह के नाम से जाहिर होता है ना कि वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से जो है ना बॉटम की साइड पे डायरेक्शन कौन सा ऑर्डर होगा, मतलब नीचे से स्टार्ट होगा या मतलब बॉटम से स्टार्ट होगा या टॉप से स्टार्ट होगा, तो ये चीज़ डिसाइड होगी। अब अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम अप कर लूँ और इसको मैं एंड कर लूँ, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये एंड पे चला जाएगा। क्योंकि हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट अगर मैं इसको मतलब कमेंट करूँ तो हमारे पास ये देखो, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास एंड यहाँ पे होता है। लेकिन अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन कर ले कि हमारे पास डायरेक्शन मतलब कौन सी डायरेक्शन में हमारे पास ये फ्लो चलेगा, तो ये अप साइड पे फ्लो चलेगा, मतलब नीचे से स्टार्ट होगा, ये बॉटम से स्टार्ट होगा और अप साइड पे जाएगा। तो ये हमारे पास ये इस तरह शो हो रहा है, मतलब ये नीचे से जो है ना हमारे पास स्टार्ट हो रहा है ये बॉटम से। तो अगर हम यहाँ पे बाई डिफॉल्ट हमारे पास ये डाउन होगा, क्योंकि बाई डिफॉल्ट ये मतलब रोज जो है ना ये रोज जो है ना ये तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट इसमें टॉप की तरफ से शुरू होती है। तो अगर हम इसको डाउन कर लें तो डाउन में हमारे पास ये टॉप से ही अगर हम स्टार्ट कर ले और स्टार्ट में हमारे पास जो है ना ये ऊपर से स्टार्ट होगी और एंड कहाँ पे होगी, एंड बॉटम पे होगी। ठीक है, अगर हम अप पे जाए तो अप में हमारे पास एंड ऊपर होगी मतलब टॉप पे होगी, और स्टार्ट कहाँ से होगी, स्टार्ट हमारे पास बॉटम से होगी। तो ये हमारे पास एक्सेसिबल एक्सेल एलिमेंट है। और हमारे पास अगर इसको मैं रो में इसी को मतलब अगर मैं स्टार्ट कर लूँ तो स्टार्ट में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, अगर एंड कर लूँ तो एंड में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इट मीन्स के मतलब हमारे पास इस वर्टिकल डायरेक्शन में जो है ना इसको अगर अब हम कर ले तो ये बॉटम से इसका फ्लो स्टार्ट होगा और टॉप पे एंड होगा। तो होपफुली आप लोगों को इस चीज़ से समझ आ चुकी होगी। इसमें हमारे पास है एक टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन हमारे पास क्या काम करती है, अगर हम इसको मतलब थोड़ा सा स्पेस अराउंड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस की है, यहाँ पे एक हमारे पास स्पेस अराउंड है। तो स्पेस अराउंड में इसको इक्वली मतलब सब जगहों से जो है ना इक्वली स्पेस मिल जाती है अराउंड द विजिट। हमारे पास फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एक इक्वल स्पेस जो है ना उसको मिल जाती है। अगर हम स्पेस इवन कर लेते हैं इवनली तो इसमें भी हमारे पास जितना इसको स्पेस मतलब जितना इसका स्पेस है ना तो इसके अगेंस्ट जो है ना मतलब उसको मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जितना मतलब विड्थ है ना तो इसकी मतलब विड्थ जितनी है ना इसके अगेंस्ट जो है ना इसके बीच में से जो है ना इसको स्पेस बन जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एक बटन मतलब दो, जितनी ये बटन की विड्थ है ना इतने जो है ना क्या कहते हैं इसको मतलब स्पेस मिल जाती है। अगर हम इसका ये सेकंड वाले को जो है ना या थर्ड वाले को हम थोड़ा सा उड़ान हम कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना फिर भी हमारे पास ये दरमियान वाली स्पेस जो है ना ये इक्वली मिल जाती है। अगर हम इसको भी उड़ान कर लेते हैं इसको भी उड़ान कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस जो है ना बिल्कुल दरमियान में जो स्पेस है ना वो सबको इक्वली ही मिलेगी, मतलब जितना स्पेस इसको मिलता है इतनी स्पेस इसको ही मिलेगी। लेकिन अगर हम स्पेस बिटवीन कर लें तो स्पेस बिटवीन में हमारे पास ये है ना कि अब स्पेस इवन में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे इस साइड पे इस यहाँ पे जो हमारे पास क्या नाम है स्पेस है और यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है ये बिल्कुल इक्वल है। लेकिन अगर हम स्पेस बिटवीन कर लें तो हमारे पास ये साइड वाला स्पेस जो है ना ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास जो बीच वाला स्पेस है ना ये बिल्कुल जो दो विजिट्स के दरमियान वाला स्पेस है वो बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट में हमारे पास स्पेस बिटवीन जो है ना हमारे पास यहाँ पे एक विजिट के
हॉरिजेंटली हमारे पास जितनी भी स्पेसिंग होती है ना विजिट्स के बीच में से, दरमियान में से, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाती है। अब हम आते हैं यहाँ पे, अगर हम 0 1 कर लें, 0 2 और 0 3, तो हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट डायरेक्शन, वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास लेफ्ट टू राइट ही होती है, क्योंकि हमारे पास सपोर्टेड लैंग्वेज इंग्लिश रहती है। तो इंग्लिश में हमारे पास लेफ्ट टू राइट सपोर्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन देखें तो हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन डॉट, हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो ये हमारे पास बाई डिफॉल्ट है। तो अगर हम ये सेलेक्ट भी करना तो हमारे पास यहाँ पे बाई डिफॉल्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बाई डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड है। अब अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट करते हैं, RTL मीन्स राइट टू लेफ्ट, हाँ, तो अगर हम इस तरह करते हैं तो ये हमारे पास ये इधर से स्टार्ट होता है। इट मीन्स कि हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास ये लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन हम जब करते हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हमारे पास उसमें काम आते हैं। तो उधर हम यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट डायरेक्शन में हमारे पास ये है ना कि फ्लो किधर से स्टार्ट होता है, मतलब लैंग्वेज वाइज हमारे पास लेफ्ट टू राइट होगी, मतलब या राइट टू लेफ्ट होगी। क्योंकि हमारे पास अगर उर्दू या अरबिक या मतलब इस तरह कुछ लैंग्वेजेस है जो हमारे पास लेफ्ट से स्टार्ट होती है, और इंग्लिश और कुछ और लैंग्वेजेस जो हमारे पास राइट से स्टार्ट होती है। तो टेक्स्ट डायरेक्शन भी मतलब हमारे पास यहाँ पे होपफुली आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब अगर इसके ड्रॉबैक्स को हम देखें तो ड्रॉबैक्स हमारे पास ये है ना कि इसको फिलहाल हम कमेंट कर लेते हैं, इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं। अब ड्रॉबैक्स हमारे पास एक ये हो सकती है कि इसमें हमारे पास स्क्रॉलिंग ऑप्शन नहीं है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे तकरीबन कुछ मतलब एक्स्ट्रा विजिट आ जाए ना, तो अब ये भी तो मतलब एडजस्टेबल, लेकिन अगर एक और भी हमने एक्स्ट्रा कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे और फ्लो का एरर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मतलब अगर जो इंसर्टेड विजिट्स मतलब विजिट्स है ना चिल्ड्रन में, लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर इंसर्टेड इनटू अ सिंगल रो दैट इज नॉट एबल टू फिट इन द रो दैट इन विल it will give us an overflow message, फॉर एग्जांपल राइट overflow by 550 पिक्सल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो इतने पिक्सल हमारे पास overflow मैसेज पे आते हैं। तो ये तो हो गई उसकी रो की मतलब हमारे पास प्रॉपर्टीज। लेकिन सेम प्रॉपर्टीज हमारे पास जो है ना वो कॉलम में भी हमारे पास यूज होती है। तो अगर हम कॉलम पे कर लिया और यहाँ पे हम फिट को साइन करें तो हमारे पास यहाँ पे फिट जो है ना हमारे पास 200 और 200 आते हैं। लेकिन इसको हम अगर 500 कर लें तो आई थिंक थोड़ा सा मच बेटर होगा। अब विड्थ हमारे पास 500 या 400 कर लेते ताकि हम्म, नजर आ जाए। इट्स लुक बेटर। अब हम यहाँ पे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे मिक्स प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। अब मिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे ये है ना कि हमारे पास 200 अगर इसकी विड्थ है ना, अगर हम मिनिमम पे जाए, अगर हम हाइट को जो है ना हाइट को हम क्या करते हैं कि हाइट को हम वो कर लेते, तो बाई डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे स्पेस जो है ना ये पूरा का पूरा वो स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं। लेकिन अगर हम मिनिमम देखें तो मिनिमम में हमारे पास जितनी स्पेस वर्टिकली असाइन वर्टिकली उसको रिक्वायर्ड होती है ना, वो स्पेस जो है ना वो ऑक्युपाई कर लेती है। मतलब जितने उसको रिक्वायर्ड स्पेस होती है ना वही स्पेस ऑक्युपाइड हो जाता है मिनिमम में। लेकिन मैक्सिमम में जितना पेरेंट का की हाइट जो है ना वो कॉलम में हम ले मतलब ये ले सकते हैं ना, तो ये मतलब ऑक्युपाई कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारे पास मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस साइज। हाँ, अब मेन एक्सेस अलाइनमेंट पे हम आते हैं तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो रो में हमारे पास हॉरिजॉन्टल था, कॉलम में हमारे पास वर्टिकल है। तो सेम फीचर्स है हमारे पास। अगर स्पेस भी प्रिंट कर ले तो हमारे पास बीच वाला स्पेस जो है ना ये इक्वली डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पेस इवनली कर ले तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब दो विकेट्स के दरमियान, 3 विकेट्स के दरमियान। अगर हम स्पेस अराउंड कर ले तो स्पेस अराउंड में हमारे पास यहाँ पे ये है ना कि इक्वली
फ्रॉम ऑल डायरेक्शन जो है ना, ये इसको इक्वल स्पेस एलोकेट होती है, मतलब साइन हो जाती है या डिवाइड हो जाती है। हमारे पास यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट में हमारे पास ये, या हम सेंटर भी कर सके तो हमारे पास यहाँ पे सारे सारे सेंटर में आ जाएंगे। एंड कर ले तो हमारे पास ये बॉटम में आ जाएंगे, अगर स्टार्ट कर ले तो हमारे पास यहाँ पे टॉप पे आ जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अब हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट को स्टार्ट में या सेंटर में हम जोड़ देते। अब हम आते क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट इन कॉलम हमारे पास वर्ट हॉरिजॉन्टल होगा। तो अब ये क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास रो में हमारे पास वर्टिकल होता है और कॉलम में हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है। तो अगर हम इसको स्टार्ट कर ले तो हमारे पास ये लेफ्ट से स्टार्ट होगा, अगर हम इसको एंड कर ले तो हमारे पास एंड, अगर हम इसको सेंटर कर ले तो हमारे पास यहाँ पे सेंटर में ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज है। इसको हम सेंटर में जोड़ देते हैं। अब हमारे पास इसमें, या इसको भी हम स्टार्ट में कर लेते हैं और इसको भी हम स्टार्ट में कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास बाय डिफॉल्ट डाउन होगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर डाउन है, तो अगर हम इसको अप कर लेते कॉलम में तो हमारे पास ये बॉटम से स्टार्ट होगा, अगर हम इसको डाउन कर लेते तो हमारे पास डाउन होगा। तो अगर डाउन में हमारे पास इसको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को हम एंड कर लेते तो हमारे पास यहाँ पे वो राइट साइड पे चला जाएगा। अगर स्टार्ट कर लेते तो हमारे पास इसको भी अगर हम एंड करते तो ये हमारे पास बॉटम पे आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे वर्टिकली होती है और ये क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है। और डाउन हमारे पास ये बॉटम से जो है ना स्टार्ट लेगा और इधर पे एंड होगा। लेकिन अगर हम अप कर ले तो ये ऊपर से, मतलब टॉप टॉप से जो है ना स्टार्ट लेगा और बॉटम पे जो है ना एंड होगा। और सेम चीज़ हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शनल है, अगर हम लेफ्ट टू राइट कर ले तो हमारे पास यहाँ पे 3 to 1 आ रहा है। अगर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट कर ले तो 3 to 1, अगर 1 वो कर ले लेफ्ट टू राइट कर ले तो हमारे पास यहाँ पे आता है। लेकिन अगर हम इसको वो कर ले तो हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे हम स्टार्ट में लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा नजर आ जाए, या सेंटर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेंटर हो गया। अगर हम लेफ्ट टू राइट कर लेते तो ये हमारे पास टॉप से जो है ना 1 to 3 स्टार्ट होगा। अगर हम राइट टू लेफ्ट कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे राइट टू लेफ्ट में हमारे पास, अच्छा, टेक्स्ट डायरेक्शन है। टेक्स्ट डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट टू राइट में हमारे पास ये, और राइट टू लेफ्ट में हमारे पास फिर भी यही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन, तो टेक्स्ट डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो हमारे पास अप्स एंड डाउन पे जो है ना वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और इफेक्ट होगा भी नहीं, क्योंकि हमारे पास ये टेक्स्ट डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है और या राइट टू लेफ्ट होती है। तो टॉप टू बॉटम जो है ना, ये हमारे पास कॉलम में जो है ना हमारे पास टॉप टू बॉटम है, तो टॉप टू बॉटम में हमारे पास ये कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका भी ड्रॉबैक अगर हम देख ले तो हमारे पास अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए ना, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये, अगर हम इसको थोड़ा सा हाइट दे तो हमारे पास यहाँ पे ये, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहा है कि 256 पिक्सल बॉटम और फ्लोड बाई 256 पिक्सल। तो हमारे पास यहाँ पे आता है कि बॉटम और फ्लोड बाई 256 पिक्सल। तो हमारे पास 256 पिक्सल जो है ना बॉटम की साइड से जो है ना उसको चाहिए, जो उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोडिंग प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो इस वजह से जो है ना ये और फ्लो का एरर डिस्प्ले कर लेता है। तो ये इसकी पूरी प्रॉपर्टी थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई तो हमारे साथ अब, मतलब अप टू डेट रहने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें हमारे पास गाइड सेक्शन में हम स्टेप वाइज जो है ना हर चीज़, मतलब स्टेप गाइडेंस देते स्टेप वाइज। और हमारे फेसबुक पेज को जो है ना उसको फॉलो भी कर लें और लाइक भी कर लें। That's enough for today, and see you in the next video.